जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों का कल बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में फिजिक्स के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के 100 प्रश्न और केमिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ये हवा में ध्वनि का वेग होता है। और ध्वनि जो है ये निर्वात माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में होता है। इस क्रम को ध्यान रखना है। आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट करके बताना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ये ओम में मापा जाता है। वायु की चाल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की चाल को मापने के लिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये न्यूटन ने किया था। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किसने किया था? तो ये आइंस्टीन ने किया था। भौतिक राशि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है। रॉकेट के कार्य सिद्धांत है तो रॉकेट जो है ये संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा प्राप्त होता है तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और इससे जड़त्व का नियम मिलता है। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाती है, ये ध्यान रखना है। कैलोरी मात्रक है तो कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, ये सभी ध्यान रखना है। वातावरण का ओजोन स्तर अवशोषित करता है तो ये पराबैंगनी विकिरण को करता है, याद रखना है। पवन वेग संबंधित है तो दाब प्रवणता से संबंधित है पवन वेग। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो ये चालन द्वारा गर्म होती है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। बॉयल का नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल का नियम लागू होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है? तो ये गामा किरण होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करें। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने। रंगीन टीवी में किन रंगों का मिश्रण रंगीन चित्र बनाता है? तो नीला, हरा एवं लाल। जब कोई बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। गामा किरणें होती है तो शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित ये गामा किरणें होती है। विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ये परावर्तन के कारण करती है, ध्यान रखना है। लौ क्षण चुंबकन है तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग में आता है तो मोटर वाहनों में जो साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है ये है उत्तल दर्पण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रवाहित ऊर्जा है। जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो उसका संवेग भी क्या होता है? दोगुना होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये आवेश की मात्रा का मात्रक है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि किस तरंग गति में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग गति में यात्रा करती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला दिखाई देता है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है, सबसे अधिक ठोस में गमन करता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम द्रव्यमान की एसआई इकाई है। निकट दृष्टि वाली आँखों को सही दृष्टि की आँख बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो होता है ये मृदु लोहा होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 जो है ये सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है। किसी पेंडुलम का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मैक्स प्लांक की विज्ञान में क्या देन है? तो इन्होंने क्वांटम थ्योरी को दिया था मैक्स प्लांक ने। दाब और तापमान में संबंध किसी निश्चित आयतन पर किससे पता चलता है? तो ये बॉयल के नियम से पता चलता है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य होता है। तो घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तो दाब बढ़ने से ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश वायु से शीशा में जाता है तब शीशा में इसका वेग क्या होगा? घट जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है तापक्रम बढ़ने से, ध्यान रखना है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 40 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो ये आप सभी जानते हैं, चंद्रमा पर घट जाएगा। घड़ी में चाबी देना संग्रहित करना है स्थितिज ऊर्जा को। घड़ी में अगर चाबी देते हैं तो इसमें कौन सा ऊर्जा स्टोर होता है? स्थितिज ऊर्जा। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम कैसे की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम की जा सकती है। हाइड्रोमीटर किसे मापता है? आपेक्षिक आर्द्रता को ये मापता है। 1 मील लगभग होता है, तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो अल्प गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। द्रव्यमान क्या है? तो देखिए द्रव्यमान एक प्रकार का अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो देखिए जिस भी राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसको अदिश बोलते हैं, और जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसको सदिश बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो है ये सदिश है। संवेग क्या है? ये भी सदिश है, ध्यान रखना है। एक ऊंचे पर्वत पर ध्वनि का वेग किसके कारण घटता है? तो ये निम्न स्तर तापक्रम के कारण घटता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि विस्थापन जो है ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। सूर्य में ऊष्मा हानि होती है, तो ये विकिरण क्रिया द्वारा हानि होती है। कांच में किस रंग का प्रकाश तीव्रतम गमन करता है? तो लाल रंग का। संचायक सेल में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा। एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापक्रम पर एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो ये होलोग्राम कहलाता है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये सोनार है। चुंबक में चुंबकत्व होता है। इलेक्ट्रॉनों की
प्रचक्रण गति के कारण होता है। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो डायनेमो द्वारा। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। एक विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आप लोग ध्यान रखें, इसका रीजन है कि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। गैसें विद्युत की सुचालक होती है निम्न दाब पर। चंद्रमा पर ध्वनि की चाल होती है, तो चंद्रमा पर ध्वनि की चाल शून्य होती है। डायोड क्या है? तो डायोड जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाल्व है। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता होती है, कम होती है। तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर का। लोहे पर जंग लगना क्या है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि तरंग के परावर्तन से उत्पन्न होती है, तो ये प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है निर्वात के। आकाश नीला दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल का दबाव किससे मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो ये पीला होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है, तो ये बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश के तरंग के जो वेग है ये बराबर होते हैं। बॉयल का नियम प्रयोग योग्य है स्थिरता तापक्रम पर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो इसका वजन चांद पर कितना होगा? यानी कि भार पूछ रहा है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं पे चला जाए तो उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, उसका बदलता है भार, यानी कि वेट बदल जाता है। तो पृथ्वी पर अगर 600 न्यूटन है तो उसका 1/6 गुना हो जाएगा चंद्रमा पर, यानी कि 600 का 1/6 करेंगे तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा। याद रखना है। रडार निकाय प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंग। रडार निकाय प्रयोग क्या करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ये प्रयोग करता है। किस ग्रह की घूर्णन व परिक्रमण की अवधियां समान होती है? तो ये यूरेनस की। वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग होता है। इंद्रधनुष उदाहरण है, तो इंद्रधनुष जो है ये वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। भारत में एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो ये 50 हर्ट्ज होती है। 1 वाट घंटा बराबर है 360 जूल के। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट में यानी कि एसी में। ध्रुवण प्रक्रिया अभिलक्षण है, तो ये प्रकाश तरंग का है। बॉल पेन कार्य करता है, तो केशिकत्व एवं पृष्ठ तनाव पर बॉल पेन कार्य करता है। ध्वनि के स्तर, या पे स्तर होगा, ध्वनि के स्तर की माप को क्या कहते हैं? तो डेसिबल। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। एक्स किरणों का निर्माण में बौछार की जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है। बर्नौली का प्रमेय प्रयुक्त होता है द्रव्य के बहाव के लिए। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित किरण क्या होगा? तो ये 0 डिग्री होगा।
तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने फिजिक्स के टोटल 105 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड कर सकते हैं।